अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे गुज़ार कुशादा गाग ज़्यादा हुकूमत पंजाब की नई पॉलिसी के हवाले से। उसके साथ साथ लोगों से जानेंगे कि हुकूमत ने जो नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया उससे आम आदमी को कितना फ़ायदा पहुँचा, आम आदमी के कारोबार में कितना इजाफा हुआ और मार्केट किस हद तक बेहतर होना शुरू हुई। जब भी हम मार्केट्स में जाते हैं तो अक्सर लोगों को गिला होता है कि कारोबार ठंडे हैं, लेकिन मार्केट के कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिनमें सीज़न के दिन कहा जाता है, जिस तरह शाबान का महीना, रमज़ान का मीट के बाद का महीना, उसके साथ साथ ईद के बाद की सूरत। तो ये वो महीने होते हैं जिनमें कारोबार काफ़ी बेहतर होता है और लोग सीज़न लगाने के मूड में होते हैं। तो क्या वाकई इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? ज़रा हम लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं उनके काम काज, उनके कारोबार कैसे जा रहे हैं। यहाँ भाई बैठे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। कैसे जा रहे हैं काम? ज़बरदस्त। बेहतर जा रहे हैं? हाँ जी। जो सूरत हाल है हुकूमत की, आप कहते हैं काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, अच्छा जी, हाँ जी, हो तो गई है काफ़ी। महंगाई कम हो गई। महंगाई कम की है, सब्जी कम की है, इस दिन से हमारे दुकानदारों ने तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, आपका कारोबार भी बेहतर हो गया। हाँ, कारोबार आपके सामने सूरत हाल, बिजली कितनी महंगी है, अभी गैस पे इन्होंने क्या किया होगा। आप एक जनब कह रहे हैं बहुत कुछ बेहतर हो गया और एक जनब कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो गई। तो ये भी कंट्रोल करनी चाहिए ना इनको। आप कहते हैं गैस बिजली ये कम होनी चाहिए। हाँ जी, मेन पॉइंट। सेल कितनी आपकी इजाफा हुआ है? सेल में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, महंगाई के साथ कस्टमर कम ही हुआ है। ज़्यादा कस्टमर तो कम नहीं हुआ है, क्यों? हाँ, क्योंकि महंगाई इतनी है, महंगाई नहीं- ज़्यादा है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो चीज़ें नहीं, खरीदें। वो आपके सामने ही है, ये जो सूरत हाल हुई है, बिल भरे ही है, वो ये चीज़ें खरीदें। चीज़ें आपको भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। हाँ, नहीं समझ आ रही। ठीक है, मैं चीज़ों को भी समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है और किस तरीके की चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हम ज़रा इनके पास जाएंगे, यहाँ पे भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। और कैसे जाने काम काज? काम ठंडे हुए हैं। ठंडे। हुकूमत का दावा है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया, मईशत बेहतर हो गई, कारोबार बेहतर हो गया, बेरोज़गारी पे हमने कुछ हद तक बेहतरी की है। वो झूठे दावे कर रहे हैं। असल में गरीब आवाम जो है ना भूखी मार रही है, बिलों की वजह से या गैस की वजह से। बेरोज़गारी इतनी है, बर्डन ज़्यादा है, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने अखराजात। अब कितने बस बातें चल रही हैं, जी, हुकूमत ने अभी तक प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली भी बातें करने की बात है, असल में काम हुकूमत कह रही है बाजार कुशादा गाहक ज़्यादा। बाजार सुबह के बैठे हैं ऐसे ही, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। ये तो मरकज़ है। हाँ, मरकज़ है, ये है मार्केट है, क्लॉथ मार्केट। हाँ, हाँ, सुबह के ऐसे बैठे हैं, मुलाजमों का अखराजात है और दुकानों के किराए इतने हैं, ये समझ लो कि लॉस में जा रहे ये हैं। तो होल सेल का आपका मरकज़ है, तो जी। काम नहीं चल रहा, जी जी, गाहक चले गए। गाँव आ ही नहीं रहा। असल कहाँ में गए? कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है। हाँ, अब कहते हैं गाहक मौजूद है, वो लेना भी चाहते लेकिन पैसे नहीं है उसके हाँ, पास। पैसे नहीं होते, घर का अखराजात नहीं पूरे होते, वो एक्स्ट्रा वो रोटी पानी पूरी करे या फिर अपने कपड़े या कंबल वगैरह ले। यही होगा। कहना कि वो अपनी जो गाहक है वो अपनी रोटी पानी पूरी करने के चक्कर में है, बिजली के बिल पूरे करने के चक्कर में है, गैस के बिल अदा करने के चक्कर में है। वो कुछ पैसे बचाएगा तो यहाँ के खर्च करेगा, उसके पल्ले कुछ नहीं। अब तो वो क्या करे? भाई कैसे हो? कैसे जा रहा है काम? वो आजकल कमेटी वाले पीछे लगे हुए हैं आप लोगों के, परेशानी तो होगी। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहते हैं वो कहते हैं रेडी ना लगाओ, हम रेडी ना लगाए तो हम कहाँ जाए, आप कहते हैं कि ये ना लगाएं तो फिर तो काम ही नहीं है हमारे पास। हमारा काम ही नहीं है, गया तो हमें नौकरी दें। ना नौकरी है ना काम है, हाँ जी, बस यही काम है जो सरकार कहती है ये गलत है। सही है, एक काम करने वाले हैं और सारे खाने वाले हैं, तो अब क्या करें। आप इस काम करते हैं, हम ये फिर इसकी जूस की रेडी लगाते फैमिली हैं। में सिर्फ आप काम हाँ करते जी, हैं, तो आप जो कमाते हैं उससे आपके घर का खर्चा चलता है। ऐसे ही। अब सरकार कहती है ये काम गलत है, ये काम इलीगल है। गलत है, क्यों गलत है, वजह बताएं। वो कहते हैं इससे रोड मुतासर होता है, ट्रैफिक। कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो। आप कहते हैं इससे मैंने घर चलाना है तो मेहरबानी करें सरकार, हाँ जी, मेहरबानी करें या सारा। कोई हल निकालें। हाँ जी, कोई हल नहीं कर। ठीक है, वो ये भाई कह रहे हो कि ये स्टाल कहते हैं सरकार तो कहती है कि ये गैर कानूनी है, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो कोई हल निकाल के दे दें या जगह दे दें या फिर कोई नौकरी दे दें ताकि मैं काम तो करूँ। अब ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? बात उनकी कुछ हद तक ठीक है। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम का? शुक्र है मालिक, शुक्र। बेहतर है या गुजारा चल रहा है? गुजारा चल। ये गुजारे पे क्यों आ गए सारे? ये गुजारे पे क्यों आ गए? ऐसे ही है, अभी तो सीज़न चलने चाहिए। ये रमज़ान का सीज़न लगेगा। लगेगा, उम्मीद है। हाँ जी, शाबान में भी शादियाँ होती हैं, शबान में शबान चल रहा है अब तो। चल रहा है तो काम अभी नहीं लगा सीज़न। हाँ जी, रमज़ान का इरादा है कि उसमें सीज़न लगेगा, ईद का। हाँ जी। ठीक है, कह रहे हैं कि उन्हें को लगता है कि रमज़ान में काम बेहतर हो जाएगा। हम जरा क्या हाल है जी आपके?
ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज? कारोबार तो है ही नहीं, क्यों, क्या हुआ? क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सरकार तो कह रही है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया आप लोगों के लिए। सरकार कह रही है ना, मार्केट के तो हालात देख रहे हैं, मजदूर आदमी तो भूखा हैं। मरियम नवाज साहबा के दावे सुने, सुने हैं वो कहना बहुत कुछ अच्छा हो गया, पंजाब साफ सुथरा हो गया। नहीं, कुछ पहले नाल तो बेहतर है, पहले बेहतर है, सफाई भी है, लेकिन हालात कारोबार के कुछ हुकूमत की वजह से हैं, कुछ वैसे डाउन है। हुकूमत की वजह से क्यों डाउन है? उनकी पॉलिसियाँ कोई ऐसी हैं, कारोबार वाला हर बंदा डर रहा है, सरमायादार पैसा नहीं लगा रहा, उसने रोक लिए पैसे रोक लिए। वो कहता भाई मार्केट अभी बेहतर नहीं है, नहीं लगाता पैसे। वही बात है ना, आम आदमी के पल्ले कुछ नहीं है, आम आदमी के पल्ले कुछ वो रोटी नहीं का पूरी करे या पैसा लगाए। है। बस, आप खुद समझदार हैं। तो क्या बनेगा फिर आवाम का? अल्लाह वारिस है, वो तो सबका है। सरकार भी, आप कहते हैं सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश में बेहतर, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद है, वो कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा। वो ये कह रहे हैं कि सरकार की कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिससे कारोबार बेहतर नहीं हुआ। सरकार को अपनी पॉलिसीज़ में कुछ रद्दबदल करना चाहिए। तो बाकी हम जरा लोगों से बात करते हैं, जहाँ चलेंगे ये भाई बैठे हैं सुकून से। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह और किस हद तक कारोबार बेहतर हुए? कारोबार तो है ही नहीं, क्यों? हुकूमत ही ऐसी है। हुकूमत तो कहती है हम हुकूमत से- कारोबार दोस्त पॉलिसी बना रहे हैं। पता नहीं कब बनेगी पॉलिसी, जब बनेगी आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, वो चांद निकलेगा तो सारे देखेंगे। सब देखेंगे तो निकला नहीं इंशाल्लाह। है चांद, अभी तो कुछ नहीं है, सरकार ने तो कहा है निकला है। अभी कुछ नहीं निकला, निकलेगा तो पूरी दुनिया को पूरे किसी पर चल जाएगा। मरियम नवाज साहबा कहते हैं 1 साल की जो मेरी हुकूमत है ना, इतने काम किए हैं, किसी ने नहीं किए। वो क्यों है काम, लेकिन कारोबार तो नहीं है ना, बात तो कारोबार से होती है। गाहक नहीं है, कस्टमर आपके सामने ही है, दिन में कितने आ जाते हैं कस्टमर? कस्टमर 2-3-4 कस्टमर आ जाते हैं 2 3 4 बस। इस मार्केट में, बस। हालांकि मेन हब है ये। मेन मार्केट है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, पैसा कहाँ चला गया आवाम के पास? बहुत महंगाई जो इतनी हो गई है। पहले तो लोग कहते हैं वो जोड़ जोड़ के बनाते थे पैसे लोग। कहाँ जो अब कहाँ जुड़ते हैं पैसे, बिल इतने आ जाते हैं, बिलों में सारे पैसे चले जाते हैं। आप कह रहे हैं सरकार की वसूली इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास पेट्रोल पैसे- महंगा है, एक चीज़ सस्ती करते हैं दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं, हाँ, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, अवाम क्या करे, देखिए हुकूमत कहती है आवाम तो बहुत घर खुश है रोटी हमसे। कैसे खुश हैं? मरियम नवाज साहबा को सुन लें, उनकी स्पीच सुन लें। उसके अलावा साग डार साहब हैं, तारा साहब हैं, उज़मा बुखारी साहब हैं, वो तो कहती हैं आवाम खुश तो हो गुनगारी है हमारी। खुश हो तो दुकानें भरी ना हो, कस्टमर बैठे ना हो, दुकान तो आपकी फुल है, कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है, ये दुकान भी दिखा दें, सामान यहाँ पे माशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल, लेकिन गाहक नहीं है। कस्टमर कोई नहीं है। पहले आप काफ़ी अच्छा काम था। पहले बेहतर था, लेकिन मरीन नवाज बैठी, मरीन नवाज को चाहिए कि चलो कुछ हमें रिलीफ दें, कारोबार को तरक्की दें, कुछ ताजरों को फ़ायदा दें, कुछ तो हमारा हो, को कारोबार बढ़े, कारोबार- महंगाई कम हो। ठीक है, कह रहे हैं महंगाई कम हो, लोगों के पास यही बात आ रही है कि जब उनके पास है कुछ नहीं, वो जो पैसे हैं वो खर्च कर रहे हैं बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, तो फिर वो कहाँ से हमारे पास आए? अच्छा चाची, क्या हाल है आपके? हाल दें, वो कमेटी वाले पीछे लगे हुए हैं आप लोगों के, क्या कहते हैं? परेशान ही करते हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि हमने सुथरा करना है पंजाब, हाँ जी, तो उन्हें बताएं ना कि फिर आपके भी मसले हैं, मजबूरी है तो लगाया हुआ है। मजबूरी की वजह से लगाते हैं, और कोई बगैर मजबूरी से तो कोई लगाता नहीं। तो आप क्या कहते हैं, आपको जगह मिलनी चाहिए जगह तो मिलनी चाहिए, ताकि आप सुकून से बैठ के काम करें? सुकून से बैठे काम करें। ना जगह है, ना दुकान के पैसे हैं, फिर फटे लगाना है। बस गुजारा चल रहा है, बस और क्या करें। जब कमेटी वाले आते हैं तो परेशानी होती होगी परेशानी होती है, फिर आगे पीछे ले जाते हैं साइड में। साइड पे, फिर क्या करें। ये कितने से लगा हुआ ये काम? ये कमेटी वालों का हाँ, ये तो महीना हो गया शुरू, महीना हो इसी परेशानी में। इसी परेशानी में। अच्छा, आप पहले ग्राहकों को देखते थे, आप देखते हैं कमेटी वाले तो नहीं आ रहे। बस देखना पड़ता है ना, फिर क्या करें। ये वैसे आम आदमी को वो कहते हैं मुश्किल में डाल दो, कहते हैं कि भाई हम क्या करें। अब देखना पड़ता है कि पहले ग्राहक पे तवज्जो होती थी, अब कमेटी वालों को पे तवज्जो होती है कि वो आ ना जाएँ, सामान ले ना जाएँ, और तो वो सामान डिमोलिश भी कर देते हैं। अब मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं बाजार कुशादा, गाहक ज़्यादा, हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों के हवाले से आवाम कितने मुतमिन है, रोज़गार कारोबार में कितनी बेहतरी हुई, और उसके साथ साथ जो अवामी मसाइल हैं वो किस हद तक कम हुए। हमारे साथ ताजुर कुछ नुमाइंदान मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि बाजार कुशादा, गाहक ज़्यादा,
उन्होंने ये स्लोगन दिया है, किस हद तक ये स्लोगन कामयाब होता दिखाई दे रहा है? वो बात तो ठीक है आपकी कि मरीम नवाज़ ठीक कर रही हैं, लेकिन शिकवा शिकायत काफ़ी है लोगों को, आवाम को। वो ऐसे है कि भाई देखें ना, वो बताते नहीं हैं। अंजुमन ताजरान का जो सदर है, मार्केट का 500-700 दुकानें, यहाँ पूरा रोड उसके अंडर होता है, लेकिन उनको कम से कम इन्फॉर्म करना तो पहले होता है। लूप में ले लें, लोग हाँ बता बताएं, नहीं बताते सर। कल भी मैंने टीवी पे देखा है कि रेडी को उन्होंने 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिए। वो बेचारा गरीब आदमी के पास असासा जो था वो सारा उसका नुकसान हो गया। होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि पहले अंजुमन ताजरान या जितने भी बड़े हैं उनसे रब्ता करके इन्फॉर्म करके 3 दिन 2 दिन का टाइम दे, 1 दिन का टाइम दे, उसके बाद वो काम करें। आप कहते हैं कि वो हटाना मकसद है, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। आवाम का वो गरीब आदमी ये रेडी लगा के फ्रूट वाला खड़ा हुआ देखें, ये वार्निंग तो देनी चाहिए ना कम अज कम। अगर ये नहीं होगा तो इस तरह तो मुल्क का नुकसान होगा और लेबर जो तबका है वो ज़्यादा पिसेगा सर, महंगाई की आवाम में मजीद नफरत आएगी और ज़्यादा लाजमी बात है। आप परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो रहे हैं और ताजर बरादरी परेशान हो रही है, गरीब आदमी हो रहे हैं। और वोट वगैरह के लिए भी और उसके लिए देखे ना, ये खड़े हैं, इनका कोई कसूर तो नहीं है। आए और यकदम ये आके मैंने भी देखा है, पाकेट भी देखा है, वोट गेट भी देखा है मैंने, यही काम हुआ। डबल फाटक भी हुआ। हाँ, ये डबल फाटक भी ये तरीक़ेकार गलत है। ये हम चाहते हैं कि तरीक़ेकार चेंज करें। तरीक़ेकार जो है ना वो पहले वादे बताएं आवाम को। ये गिला है कि वो पहले बताते तो पहले बताएं, इन्फॉर्म करें। हमारे साथ सदर मौजूद हैं इकलात मार्केट की तरफ से बात करते हैं। शाह सुल्तान साहब, आप बताइएगा हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसीज़ है, पहले तो हम ज़रा तजावज़ात की बात कर लेते हैं, फिर हम कारोबार पे भी आएंगे। बाज़ार वो कह रहे हैं कि हम कुशादा करेंगे, गाहक ज़्यादा आएंगे, तो वाकई ऐसा होना शुरू हो गया है? अस्सलाम वालेकुम, शाह सुल्तान क्लाथ मार्ट की सदर बात कर रहा हूँ। हुकूमत का ये इक़दाम खुश आइंदा है, लेकिन इसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि अगर वो तोड़ फोड़ कर रही हैं, तजावज़ात हटा रही हैं, तो उनके लिए कोई डिस्प्ले करना चाहिए, कोई जगह देनी चाहिए उसका मुतबादिल, तब भी मुल्क में खुशहाली आएगी, गुर्बत दूर होगी। अब देखें, शरह सूद में नुमाया कमी हुई है, लेकिन उसके असरात अभी तक आवाम तक नहीं पहुँच पाए। मार्केटों के हालात ये हैं कि लोग सुबह आते हैं, शाम को उसी तरह चले जाते हैं, पुरसान हाल है, कोई कस्टमर वगैरह नहीं आ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। शाबान का महीना है, ऊपर से रमज़ान आ जाना, ईद का सीज़न लग रहा है। शाबान का महीना है। अब ये हमारी मार्केटों देख लें, मार्केटों में सन्नाटे पड़े हुए हैं, कस्टमर ही गायब है, क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। आमदन नहीं है उनकी, कुव्वत खरीद, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। गरीबों का ख्याल करो, गरीबों का ख्याल करना चाहिए भी। अगर वो गवर्नमेंट ने ये किया है तो उनको उनका मुतबादिल जगह देनी चाहिए। हुकूमत का एक दावा है कि मईशत को बेहतर किया, कारोबार को बेहतर किया, जो पहले जमूद था अब ख़त्म हो गया, अब चीज़ें रवा होना शुरू हो गई, तो आप कहते हैं कि अभी बहुत टाइम है? अभी टाइम लगेगा। अभी वो ताजिर बरादरी से आप पूछ लें, हालात अभी तक हमारे तक पहुँचे नहीं हैं। अभी वो सिर्फ नहीं हुई, ये सिर्फ हुकूमत तक अभी बातें हैं, अभी तक उसके असरात आवाम तक नहीं पहुँच। हालांकि वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आए रोज़ होती हैं, उनमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि आम आदमी की हालत ये हो चुकी है। उनके भाईजान हालात अगर आवाम तक ये पहुँचे ना, तो ये चोरियाँ डकैतियाँ ना हो। आप ये देख लें कि हमारे यहाँ आए दिन, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लाजमी वारदातें हो रही हैं, और उसकी भी रोकथाम नहीं है। उसकी रोकथाम नहीं है, उसकी भी कोई वो गवर्नमेंट की रिटर्न नहीं है। बुनियादी वजह यही है कि बेरोजगारी है। टैक्स नेट में कुछ आप समझते हैं, जैसे बिजली के रेट हैं, गैस के बिल हैं, उसके अलावा एक्साइज के FBR है, तो वो किस हद तक तावन कर रहा है? उसके ताजर बरादरी ही सबसे ज़्यादा तावन कर रही है, और उसके अलावा जो ताजर बरादरी तावन कर रही है उसके असरात ताजर बरादरियों को नहीं मिल रहे। अभी तक नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिल रहे। डिमांड्स क्या है आपकी? अगर ये हमें रिलीफ दें तो मेरा ख्याल है कि हर ताजर खुशी खुशी वो अपना टैक्स पे करेगा, खुशी खुशी वो लोग देंगे, लोग देना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों की बात यही है कि हमें रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। उनको ये बातें तो करते हैं ना, बाहर के मुल्क में इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, फला हो रहा है, तो वो लोग उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट को पूछने ही नहीं आती कि यह क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। बस टैक्स वसूली पे फोकस है, सहूलियात नहीं मिल रही। सहूलियात नहीं मिल रही है। अगर वो रिटर्न में सहूलियात दी जाएँ कुछ बेहतर होगा, बेहतर हो जाएगा। वैसे आपकी जो मार्केट है उसमें कोई फिल्टर प्लांट सरकार ने लगा के दिए? नहीं, हमारी मार्केट में फिल्टर, ये पूरी मार्केट ये रोड के ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक प्लांट लगा हुआ है, और वो भी जाती लगवाया हुआ है, गवर्नमेंट ने नहीं लगा हुआ है। और कुछ सफाई अमला टाइम पे वो सिर्फ वो सरकार अपनी प्राइवेट है, तो वो अपने प्राइवेट तौर पे वो करवा पैसे लेते हैं। वो भी जी। आप कहते हैं कोई ताजी बातें खुद से मैनेज कर रही है, सरकार की जानब से कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत फैसिलिटीज़ नहीं है हमें।
ठीक है, वो ये क्लाथ मार्केट हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास सहूलत नहीं है, ना सरकार ने यहाँ कोई फिल्टर प्लांट लगवा के दिया, ना सफाई अमला है, ना लाइट लगवा के दी, वो खुद ही मैनेज करते हैं, लेकिन टैक्स वसूली काफ़ी ज़्यादा है। अगर सरकार इसके बदले में उन्हें कुछ सहूलियात भी दे तो टैक्स वसूली बेहतर हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि सहूलियात भी दी जाए और टैक्सेस के शरह में कुछ कमी की जाए, बिजली की रेट और बाकी चीज़ों में। हमारे साथ बाकी लोग मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके, क्या काम करते हैं आप? वालेकुम सलाम। हम ये चाहते हैं गरीब आदमी का काम हो। ये मार्केट है सुल्तान मार्केट, पानी नहीं है पीने का साफ, कोई सफाई वाला नहीं आता, हम टैक्स देते हैं, सहूलत ही कोई नहीं है। गरीबों की रेड़ियाँ उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं, ये गलत है। मरियम को तो नहीं पता ये क्या कर रहा है अमला, वो सिर्फ अपने नंबर बना रहे हैं। आप कहते हैं कि अमला उनको जगह दो, अलहदा जगह दो। वोट किसका? नवाज शरीफ का। तरीक़ेकार गलत हैं जो उठाने आते हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरीका कार से किसी का फायदा नहीं होना? इस तरीके से किसी वो तो गरीब रो रहा है, हाँ। उसकी रेडी उठ जाएगी। वोट किसने डालना है? गरीब ने, अमीर ने नहीं डालना। इनका सोचो, अपने लाइनों में ये लगती है। हाँ, इनका सोचो, इनको जगह दो। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इनको जगह मिलनी चाहिए वोट लेने के लिए, तो फिर बहुत दावे होते हैं, लेकिन अब वोट के लिए आएंगे तो फिर इनसे किस तरीके इनको कन्विंस माल मंडी बनाते लगे। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। मसला है कैसे जाने काम काज? कारोबार के हालात तो बहुत ख़राब हैं। आप तो देख लें, जब से कोरोना गया उसके बाद भी सही होने के नाम ही नहीं ले रहे। सरकार तो कह रही है कि बाजार कुशादा, गाहक ज़्यादा, कोई गाहक नहीं है। महंगाई इतनी है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, क्या करे बंदा, इस तरफ जाए। सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, कस्टमर आते ही नहीं है। ये मार्केट इतने लग पूरा जनूबी पंजाब लगता है, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, सर टैक्सेस बहुत लगे हुए हैं, इतने टैक्स लगे हुए हैं कि इंतहा के। आपको क्या समझ नहीं आ रही कि हालात बदलेंगे कब? अभी तक तो नहीं समझ आ रही। हुकूमत की जो दावे हैं, हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो आए रोज़ कोई ना कोई मंसूबा आ जाता है। मैं खुद नून लीग का हूँ, मेरा वोट पूरी हमारी शेख फैमिली नून लीग की है, लेकिन दावे कर रही है, लेकिन अमल दरामद होगा तो फिर है ना। कह रहे हैं कि नून लीग को हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन अमल दरामद अभी तक नहीं हो पा रहा। जब अमल दरामद होगा, जब आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा, तब पता चलेगा कि चीज़ें बेहतर हुई हैं। ज़बानी जमा खाज या ज़बानी दावों से कुछ नहीं होता। माजी की हुकूमतों ने भी ज़बानी दावे किए और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ज़बानी दावे चल रहे हैं। प्रैक्टिकली हुकूमत इक़दाम करने चाहिए। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? सर मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम आजकल तो सुना टैक्स कम किया उन्होंने कुछ? सर कुछ भी नहीं हुआ, कोई अमल दरामद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आवाम को नजर आए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये एक भत्ताखोरी है और कुछ नहीं है। भत्ताखोरी अभी जारी है। इससे पहले मुल्तान में गलानी सुबान काम भी करते थे। ठीक है, हम उनके हवाले से बात करेंगे कि अगर आपसे काम मुल्तान में नहीं होता, गलानियों को काम दिया जाए, वो काम करे। यूसुफ रज़ा गिलानी और जो उनके बेटे MNAs हैं, उनको प्रोजेक्ट दिए जाए, वो काम करेंगे। सर कैसे काम करेंगे जब उनके आगे दीवारें खड़ी की हुई है? ठीक है, वो काम कैसे करेंगे? अभी आप कह रहे हैं उनको काम करने का मौका मिले तो? मौका मिलेगा तो उन्हें दिया जाए मौका, वो करेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे मुल्तान में गलानी नहीं आएगा, मुल्तान का कोई काम अच्छा नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने बहुत काम किया, वो चेयरमैन सेनेट है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से जो गिलानी फैमिली को अगर प्रोजेक्ट्स दिए जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्या हाल है आपके? आप बताएं क्या चल रहा है? सर मैं सूबाई हल्का 216 का पीपल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये शाह सुल्तान साहब मेरे दोस्त हैं। यही मार्केट का जब हालात, जो बेचारे यहाँ शाम को 1000 कमा के जाते थे, टूटे माहौल है, उनको हटाया जा रहा है। इस चीज़ का जब जहाँ से भी किसी ने आना, उनको नोटिस दिया जाए। उनको ये नहीं है कि आए और छाड़ पा के उनकी रेडियाँ उठा के लेके, जो हालात दिखा जा रहे हैं कि सबको परेशान किया। पीपल पार्टी जो रोटी कपड़ा मकान की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, मजदूर की बात करती है, तो आप कहते हैं ये तरीका गलत है? सारे उनको तो कोई काम दिया ही नहीं जा रहा। उनके काम, हर काम में रुकावट दिए जा रहे हैं। मैं खुद उनके साथ, गिलानी ख़ानदान के साथ चले हैं, हर काम में रुकावट है। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि पंजाब में पीपल पार्टी का काम नहीं होना, नहीं करना हमने।
आप कहें पीपल पार्टी की बात नहीं सुनी जा नहीं सुनी जा रही। हमारे खुद वर्कर सब परेशान हैं। हम मांग रहे हैं कि सदर भी हमारा, गवर्नर भी हमारा सेनेट के भी हमारा गिलानियों का कोई भी काम ही नहीं हो रहा वर्करों। वो ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इंतजामिया बात नहीं सुन रही पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर्स की, और पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर्स नाला हैं इस मौजूदा पॉलिसी से। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम बात कर रहे थे मार्केट्स के हवाले से, कारोबार के हवाले से, हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से, पब्लिक रद्दअमल जाने थे। हम एक मार्केट में पहुंचे हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार दावे बहुत कर रही है सर, ये दावे ऐसे के ऐसे ही हैं। अवाम महंगाई की चक्की में आके पिस चुकी है। अवाम के पास इतनी सख्त नहीं है कि वो कोई ख़रीदारी कर सके। और ये जो आप डेली आके सड़कों पे या मार्केटों पे आके प्रोग्राम करते हैं, यकीन करें गवर्नमेंट आपके इन बातों को सुनती नहीं है कि अवाम क्या कहना चाहती है, अवाम के मसाइल क्या हैं। दिन ब दिन बिजलियों के बिल, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो खाता लिखवाएं जिसमें हम अवाम की बात करते दिखाई दें। सरकार इस पर टस से मस नहीं है। देखिए, अगर आपके कोई इंटरव्यू से या हमारी बातें करने से गवर्नमेंट कोई अगर एक्शन लेती है तो फिर तो है। देखिए, जमहूरी माशरों में एक्शन लिया जाता है, लेकिन सरकार कहती है अब क्या करें, अब सब कुछ अच्छा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कहाँ एक्शन लिया जाता? सरकार कहती है सब अच्छा है। कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। हम तो आईने दिखाते हैं कि अच्छा नहीं है। यकीन करें कोई चीज़ अच्छी नहीं है। अवाम कोई अब ये चले ठीक है, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इसका कोई सद्देभाव है? कोई है तो बताएं कि हाँ जी इसका ये सद्देभाव हो गया है। कोई सद्देभाव नहीं है यार। सारे लोग ये जो लोग जाती उम्रा में रहते हैं, सारे रहते हैं, ये सारे लोग जाती उम्रा में नहीं रहते। कई ऐसे लोग हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, उनके गुजर बसर ये वो महंगाई, इस पर कोई एक्शन लिया आज तक इन्होंने? कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। कोई दिया तो बताएं, कोई अवाम को रिलीफ दिया तो बताएं। अब ये जो इन्होंने रमज़ान पैकेज शुरू किया, मैंने नेट पे भी देखा था कि वही उसमें से निकाल के बोरियां और वो दोबारा भर के वो करियानों के स्टोरों पे जा रही है, दोबारा वहाँ बिकेंगे। ये क्या रिलीफ है यार? कोई हमारे मुल्क में कोई कानून होना चाहिए। काम जो आता है मार्केटों में या दुकानों पे आके डकैती करके चला जाता है, यार इनको सरेआम इनकी गर्दनें उतारनी चाहिए। उतार दें इनकी गर्दनें। क्या है? क्या हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है यार? क्या हम भेड़ बकरी हैं जो हमें आए गन पॉइंट पे, जो हमें छीन के जो मर्जी ले जाए? यार क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ है? मुझे बताएं। डेली डकैती होती है, डेली चोरी होती है मार्केटों में आके, दुकानों पे आके। क्या कोई सद्देभाव है इस चीज़ का? यार इनकी गर्दनें उतारनी चाहिए। कौन है कि इनके पास अख्तियारात नहीं है? जो रंगो या तो पकड़ा जाए उसकी सरेआम गर्दन उतार दें, मत लटकाएं फांसी पे, गर्दन उतारे उसकी। बात है बिलाल नियाज़ी साहब, ऐसे काम नहीं होते। जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि जो काम करें ढंग से करें, मटकी ना जाने बस। ऐसे ना हो ना, आए दिन कोई उठाता है आके पिस्सा रख के जो कुछ होता है छीन के लेता है। यार ये कोई कानून है यार? ना क्राइम कम हुआ, ना महंगाई कम हुई। कोई चीज़ नहीं कम हुई। कहाँ कम हुई? क्या कम हुई? लेकिन मरियम नवाज के दावे सुने तो वो तो कहते हैं कि सब नियाज़ी साहब मेरी बात सुने, कोई चीज़ कम नहीं है। कोई चीज़ कम नहीं है। कोई चीज़ कम भी नहीं। कोई चीज़ कम नहीं है। जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी उस वक्त तक कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। उस वक्त तक कोई अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी। और ये कह रहे थे कि हम जो पब्लिक की बात करते हैं सरकार वो नहीं सुनती। पब्लिक के मसाइल हम बयान करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, हम घी की बात करते हैं, उसके अलावा खाने पीने की शाह की बात करते हैं, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, पब्लिक के जो आम मसाइल रोज़गार की बात करते हैं। सरकार के कान में जूं तक नहीं रिंगती। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये भी है कि लोगों ने खुद ही मुंतखब की ऐसी सरकार जो आवाम की बात सुनती नहीं है। तो उसमें हमारा क्या कसूर? हम तो आवाम की बात पहुंचाते रहेंगे अवानों तक, सरकार उसको सीरियस ले ना ले, लेकिन हम अपने मुताबिक आवाज़ जो है पहुंचाते रहेंगे। लेकिन लोगों का गिला भी है, नाराज़गी भी है, शिकवा भी है कि अगर कोई काम करना है तो ढंग से करें। ये क्या तरीका है कि बस आएँ और एक प्रोजेक्ट का ऐलान करें और 4 बंदों को नवाजें और उसके बाद पुरानी रूटीन? तो इस तरीके से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। चीज़ें चलानी है तो एक तरीके से चलाएं। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र। सुनाएं, क्या करते हैं? क्या कहना है? करते क्या हैं? काम क्या करते हैं? ये हमारी शॉप है। शॉप है। सेल आजकल कितनी है? सेल ज़ीरो। क्या हुआ ऐसा? ये इन हुकूमतों से पूछे ना क्या हो रहा है। ज़रा आए अपनी दुकान दिखाएं हमें। ये इनकी शॉप है। और कहाँ से आपके पास गाहक आते थे? हमारे पास
अब पंजाब में से आते थे, पंजाब तो में कोई भी नहीं आ रहा। तो ऑनलाइन भी रखा हुआ है या सिर्फ आपने मार्केट से यही मार्केट से? अब गाहक कम हो गए, गाहक कम हो गए। क्या वजह, क्वालिटी कम हुई या बाजारों में तोड़ बांध इतनी हो रही है, गाहक ही नहीं आ रहा। गाहक आएगा तो वो हमसे खरीदेंगे, अगर गाहक नहीं आएगा तो वो कहाँ से खरीद लेंगे? वो तो खरीद के ले लेंगे, बाद में पैसे नहीं देते। आज अभी तक आपके पास कोई गाहक नहीं आया? नहीं। तो अभी तो सीजन के दिन चल रहे हैं। ये सीजन के दिन थे, इतना काम होता था इन दिनों में। सुबह 9 बजे की दुकान खुली हुई है और अभी तो कोई कस्टमर देखने को नहीं मिला हमें यहाँ पे। हम ही आ गए, आप आ गए हो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और गवर्नमेंट तो ये काम ऐसा कर रही है, अब ये जो तोड़ फोड़ चल रही है उससे बहुत कारोबार पे वो कह रहे हैं कि बाजार कुशादा, गाहक ज्यादा। कहाँ से आएंगे गाहक? मुझे बैनर लगा दिए शहर में, कहाँ से गाहक आएंगे आप बताएं मुझे। सरकार ने लगाया, पता नहीं कहाँ से सरकार। अच्छा क्या सरकार सोची? एक बात है, लेडीज बाजार में आई हो, तोड़ बांध हो जाए, कोई मसला बन जाए, दोबारा लेडीज 5 दिन के लिए बाजार में नहीं होता। वो तो डर जाएगी ना, वो तो डर गई, वो डर गई। वो कहेगी मैं कैसे हुई, यहाँ तो तोड़ फोड़ चल रही है। अब वहाँ देखे आप, क्या नाम है इसका, चौकसाबाद वाली साइड पे गवर्नमेंट ने कितना नुकसान किया। मुमताजाबाद देख लें, डबल फाटक देख लें, सरजीव सेना ही देख लें, हमारा मरकज है, हमारे काम का ये मरकज है, वहाँ पे गाहक ही नहीं है। आप कहते हैं इस तरीके से कारोबार नहीं चल सकता जिस तरीके से सरकार चलाना चाहती है? नहीं चलेगा, ये तो चल ही नहीं रहा। टैक्स पे टैक्स है, बिजली का रेट ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है, हम सुबह से बैठ के शाम को चले जाते हैं। कोई नहीं, अब आपकी मार्केट एक तरीके से बनी हुई है, सरकार ये कहती है कि ढंग के कारोबार हो, ये क्या फट्टा लगाया, दुकान का सामान बाहर रखा, इससे प्रॉब्लम होती है शहरियों को। तरीकाकार है, ये हुकूमत को चाहिए इसका तरीकाकार निकालें। ये तो नहीं है अभी तोड़ बंद शुरू करते हैं, जो ये काम के दिन थे, ठीक है। ये आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ में भी काम होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो पूरे साल की कारोबार एक साइड पे, पूरे रमज़ान शरीफ का एक साइड पे, ऐसे ही है। तो गाहक ही नहीं होगा, देख लेना आप। अगर ऐसे चलते रहे तो ये हालात बहुत ख़राब हो। वो रोजाना ट्राली लेके आ जाए, क्रेन लेके आ जाए, तो फिर गाहक कहाँ से आएगा? गाहक कहाँ से आएगा? देखो आप जिस मार्केट में भी जाएंगे ना, आपको यही हाल होगा। दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, ये देखो दुकानें बंद पड़ी हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पे काम होना चाहिए, लेकिन दुकानें बंद हैं। सन्नाटा मचा हुआ है, आप देख लें मार्केट में कोई बंदा नजर आ रहा है? सारे दुकानदार ही खड़े हैं, कोई गाहक नजर आ रहा है आपको? सिर्फ बात की बात है, सुकून से बैठे हुए थे, हम आ गए तो थोड़ा शोर मच गया, वरना सुकून से बैठे हुए थे। भाई कैसे हो, क्या करते हो जी? कपड़े की दुकान। कैसे जा रहा है काम? काम जी माशाल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं, आपने दौड़ बंद शुरू करवाई हुई है, हुकूमत की तरफ आप पैगाम भेजे। खाने वाल के अंदर हमारी 2 दुकानों पे माल जाता था, दुकानें वो तोड़ दी गई हैं जनाब। अब एक दुकानदार से हमने 12 लाख रुपए लेना, एक दुकानदार से 4 लाख रुपए लेना, उसका कौन जिम्मेदार है? अब उन्होंने दुकानें तोड़ दी। दुकानें हैं ही नहीं, हम वहाँ पे गराई के लिए गए, वहाँ पे दुकानें ही नहीं है। अब उनको कॉल कर रहे हैं, वो कॉल ही नहीं उठा रहे, उसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। अच्छा भला आपको लॉस हो गया, हमारा वो पैसा कौन देगा? अब बगैर सोची समझी सारा कुछ हो रहा है। जी, कोई प्लानिंग से हो, कोई तरीके से हो, कुछ समझ आए। जाहिर सी बात है, उन्हें बताया जाए, हमें बताया जाता महीना 2 महीने पहले, हम उनको जाके कहने वाले पड़ते, भाईजान ये मार्केट टूट जाएगी, आपने हमारा पैसा देना, आप कहाँ जाएंगे? अब वो कहाँ से देंगे? वो तो कहते हैं भाईजान उन्होंने दुकानें गिरा दी हैं, सब कुछ खत्म हो गया, हम कहाँ से पैसे देंगे? वो कह रहे हैं हम कहाँ से दें, आपके पास जो है, बल्कि हमारे घर राशन डाल के जाएँ आप, वो ये कह रहे हैं। अब बताएं हम कहाँ पे जाएं? हमारा जो इतना पैसा है कौन देगा? वो दुकानें तो ख़त्म हो गई हैं उनकी। इससे अब ना सिर्फ दुकानें खत्म होंगी, बल्कि कारोबार भी, आपका जो काम वहाँ से डिमांड आई थी वो भी गई। खत्म बिल्कुल ख़त्म। वरना वहाँ पे हमारा माल अक्सर जाता रहता, 15-20 दिनों में लाख का चला गया, 50,000 का चला गया, अब वो ख़त्म। कहने के जो सरकार ने अब जो चीज़ें शुरू की हैं, उससे कहते हैं हमने एक पार्टी को कपड़े दिए हुए थे, माल दिया हुआ था, अब दोबारा वहाँ पे गए तो पता चला दुकान है ही नहीं, सब हस्ती से मिट गई। वो कहते हैं कि सरकार ने आगे डिमोलिश कर दी, और फिर अब हमने वसूल भी करनी थी और काम भी ख़त्म हो गया। हम ज़रा कुछ आगे भी बात करते हैं, यहाँ जाते हैं जहाँ भाई बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आप भी बाकी की तरह माशाल्लाह सुकून से बैठे हैं? सबके साथ ही बैठे हैं। ये गाहक कहाँ चले गए? पता नहीं, ये देखो नून लीग वाले ले गए या पीटीआई ले गए। नून लीग तो कहती थी कि हम कारोबार पसंद लोग हैं, ताजरों को नवाजते हैं, माजी में दावे चलते रहे, इस तरह के सब दावे के दावे ही हैं। दावे बातें जितनी करा लो ऐसी ही। काम नहीं नजर आ रहा है। अभी बाहर निकले बैनर लगे हुए हैं कि बाजार कुशादा, गाहक ज्यादा। नहीं, सिर्फ दावे सिर्फ, और कोई काम नहीं है। तो इस पॉलिसी का फायदा किसको हुआ? पॉलिसी जो बनाने वाले उनको फायदा हो रहा है, आवाम को कोई फायदा नहीं है। आवाम डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा है।
अब कहते हैं जिस तरीके से हम कहते हैं एहतजाज हों तो मीशत ख़राब होती है, इसी तरह का मार्केटों में इस तरह के हंगामे होंगे तो मार्केट ख़राब होगी। खान साहब बात तो वही आती है ना कि भाई हम क्या कर सकते हैं उसमें आगे। जो मैं मुरादाबाद गया, मैंने लोगों से बात की कि क्या सूरत है, वो कहते हैं अचानक आता ट्रक डाला जी तो सारा संभालने के लोग भाग रहे होते हैं, तफरी मच जाती है। ऐसी ही है। मैं परसों विजिट चौक बाजार गया, वहाँ पे 2 गाड़ी कॉर्पोरेशन की आई हैं, उनको लेके गए फाइन कर रहे हैं 20-20 हज़ार रुपया का। वो कहते हैं 20 हज़ार रुपये फाइन क्यों करें आप, हम उसको क्या नाम अपना क्लोज कर लेते हैं चीज़ होगा। उन्होंने वेंड अप किया अपने, आगे चले गए, लेकिन उनको ओवरऑल बिल्कुल वो ये नील बटन। अब वही कमेटी वाले मेम्बरान जो पहले लगाने की इजाज़त देते थे, अब वो 20-20 हज़ार के पर्ले लेके घूम रहे हैं, कुछ सामने 20 हज़ार के चलान करें। ऐसी है, उन्हें ये नहीं पता 20 हज़ार कमाना कितना मुश्किल है। ऐसी है, कस्टमर नहीं है ना, वो पुलिस कहाँ से देगा? ठीक है, कस्टमर नहीं है, पुलिस वो कौन देगा? कोई भी नहीं देता। उससे बेहतर है कि क्लोज कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है कि हम जो फाइन भी देंगे। ऑप्शन भी तो नहीं है मार्केट में, पैसे कहाँ डालें, काम कहाँ करें। सही बात, ऐसी है। इस वक्त लोग दो माइंड बने हुए हैं कि क्या करें तो करें क्या, या तो फिर सरकार के जुर्माने झेलें या फिर ये काम छोड़ दें। काम छोड़ते हैं तो ऑप्शन नहीं है कि बाकी क्या करेंगे, और अगर काम जारी रखते हैं तो जुर्माने इतने ज़्यादा हैं तो वही डिमांड डाली कि या तो मुतबादिल जगह दे दें या फिर कोई हल निकालें। ये तरीका नहीं है कि हर चीज़ को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, फिर कारोबार कहाँ होगा, काम कैसे चलेगा। और कमेटी को भी ज़रा सोचना चाहिए, जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी के इन्फोर्समेंट के लोग हैं, पूरे मुल्तान को मालूम है कि वो किस तरीके से कई साल से ये सारा सर्कल चला रहे थे और कहाँ कहाँ से वो मंथली लेते थे, कहाँ कहाँ से वो काम चलाते थे। अब अचानक उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा और फिर ये शुरू हो गया, तो इससे काम बेहतर नहीं हो सकता। क्या हाल है आपके? काफ़ी पुरसुकून मार्केट है जी, इधर कारोबार ही नहीं है जी। कारोबार नहीं है, पहले होता था? बिल्कुल भी कारोबार नहीं है जी। कितने टाइम से ये मसला बना हुआ है? ये 3-4 साल हो गए जी, इधर कारोबार है ही नहीं। 3-4 साल से तो इशू चल रहा था, ज़्यादा टाइम ये खाली जब से मरियम नवाज आई है, जब से और कारोबार वो हो गया। मरियम नवाज साहबा तो कह रही हैं कि उन्होंने मुल्क की मईशत को बेहतर करने की पूरी बेहतर किया जी। पेट्रोल का रेट देख लो और सोने का रेट देख लो कहाँ पर पहुँच गया जी, इससे कहाँ क्या कारोबार होंगे आप खुद बताएं। अपने से कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, देख रहे हालात, देखें होलसेल की मार्केट है, ये होलसेल की मार्केट है, ये हालात हैं, देखें आप। ठीक है, ये होलसेल दुकान छोड़ के जा रहे हैं अपनी। ये होलसेल की मार्केट है 14 नंबर पे, और ये हम आपको दिखा दें, ये दुकान बंद, ये दुकान बंद, उससे अगली दुकान बंद, फिर दुकानें बंद, चंद दुकानें खुली हैं। वो सवाल मौजूद है, गाहक नहीं है। रीज़न क्या है गाहक नहीं है? तो एक तो मार्केट में आजकल खौफ बना हुआ है कि वो कमेटी आके सारा कुछ बंद करा देगी। सेकंड जो ऑप्शन बना हुआ है वो महंगाई है। इस अगर मुल्तान की बात करें तो यहाँ साउथ पंजाब के लोग आते हैं, उनका ज़रिया आमदन ज़राअत है, और आपको पता है कि इस वक्त सब्ज़ियों का क्या रेट है और जो गंदम का क्या हाल हुआ, तो उस वजह से भी इनके कारोबार में काफ़ी असर आया। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। भाई यहाँ आएंगे। भाई कैसे हैं? क्या हाल है आपके? क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा LPG कितने पे करी है? LPG नहीं, मेरा पेट्रोल है, लोडर वाला रिक्शा है। लोडर वाला रिक्शा है। काम शाम चल रहा है कोई मार्केट में? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो जो नसीब की रोज़ी है मिल जाती है, लेकिन अगर सही पूछे तो जैसे महंगाई है, कारोबार पहले कहते थे ये हवाई रोज़ी होती है। नहीं, ये हवाई रोज़ी होती है जी। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि वो तो है, लेकिन मार्केट कुछ डाउन है। मार्केट डाउन है जी। कितनी डाउन है? ये बहुत ज़्यादा ही डाउन है। ये देख लें, आपके सामने ही है कि दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, दुकानदार जो हैं बाहर बैठे हुए हैं। हाँ। और ऐसे ही है, जो नसीब का होता है वो मिल जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? हुकूमत से हम कोई डिमांड नहीं करते। क्या डिमांड करें हुकूमत से? वही तो करें। हुकूमत को हर चीज़ का पता है, किस चीज़ का नहीं पता। कहते हैं हमने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए तो अभी तक कुछ नहीं किया। खिदमत नहीं की, लोगों की है, हमारी तो नहीं की। महंगाई कम नहीं की। महंगाई कौन सी चीज़ कम हुई है? वो कहते हैं आटा चलो वो मानने वाली बात है कि आटा ठीक है कम हुआ है, लेकिन जो घी है, दाल है, घी महंगा है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, चावल महंगा है, चावल भी महंगा है, मसाले महंगे हैं, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल के अंदर इतना इजाफा है। जो मानने वाली चीज़ है वो बंदा मानने के ना मानने ना, ये तो गलत बात है। आप कितने कुछ खास आटा ठीक है, किराए का मकान है। हमने बाजार कुशादा कर दिए हैं, ये छपरे उतार के। इसका क्या कुशादा हुआ है? कहते हैं अब गाहक ज़्यादा आएंगे। नज़र तो नहीं आ रहे। ये मार्केट की तरफ ज़रा कैमरा लगाएं भाई। भाई लगाएं ज़रा। अब देखें दुकानदार जो खाली बैठे हुए हैं, दुकानों पे लगाएं भाई। दुकानें खाली हैं। दुकानें खाली हैं। ये सामने वाली ये देखें,
ये मेरा रिक्शा खड़ा हुआ है सामने, सुबह से आए हैं, इधर ही खड़े हैं, फारिग खड़े हुए हैं सुबह से। काम नहीं है, काम नहीं है, किराए का मकान है यार, क्या करें यार, बिल इतने आते हैं। जो पहले तो चलो बिजली का बिल आता था, अब गैस के बिल इतने आते हैं यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये सर्दियों के अंदर गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मियों के अंदर बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा जो बिल आया वो 10,000 रुपये आया। क्या चलाया, कुछ देखें से बताइए। पता नहीं क्या चलाया, एक चूल्हा जलता है और कुछ भी नहीं चलाते यार। अभी तो रोटी पकाना मुश्किल हो गई है। रोटी पकाना तो क्या, खाना भी मुश्किल हो गई है। खाना तो पहले था, कमा के खानी है, अब पकानी तो है, वो भी मुश्किल हो गई है। बस अल्लाह पे तवक्कल करके निकलते हैं, जो नसीब को होता है अल्लाह ताला दे देता है जी। फिर भी हर हाल में अल्लाह शुक्र फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो अदा भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं काम का मज़ा नहीं है। भाई कैसे हो, क्या करते हो? शॉप है। शॉप है, कैसी चल रही है शॉप? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम बहुत अच्छा है या गुजारा? गुजारा है। गुजारा क्यों, गुजारा क्यों हो गया? गुजारा ऐसे है कि काम शाम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे कम कर लें। खर्चे कम कैसे करें, बच्चों का पेट ना पालें। आप कहते हैं जो खर्चे हैं वो बुनियादी खर्चे हैं, खाने के खर्चे हैं, ऐसे ही। कोई आप मतलब क्या साइशें नहीं ले रहे? नहीं। पर रोटी पानी पूरी करनी है, बस वो भी मुश्किल हो गया। बस ऐसे ही है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार बस देखिए आपके सामने ये जो कुछ कर रही है, वो तो खिदमत का दावा है। बस खिदमत है, ऐसे ही। मरियम नवाज साहबा की स्पीच सुने ना? जी आजकल तो उनकी बहुत तकारीर आ रही है। वो कह रहे हैं कि मुल्क को बेहतर करना है, नौजवानों को रोजगार देना है, अच्छे कामों पे लगाना है, फितना से बचाना है। वो सारे ऐसे कहते रहते हैं बातें। हाँ, शुरू से आते हैं, सारे आते हैं, फिर बहुत जाते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम, क्या करते हैं? मैं दुकान है मेरी। कैसी चल रही है दुकान? तो कोई नहीं चल रही, मैं रोड पे बहुत चल रहा हूँ। अच्छा, क्यों ऐसा क्या हो गया कि आप रोड पे आ गया, दुकान वहीं मौजूद है? ऐसा ये हो गया, मेरे हुक्मरान ने हमारा ये हाल कर दिया कि सियासतदानों को पकड़े, अब हम तो पकड़ नहीं सकते। वो इदारे मौजूद है, नैब का इदारा मौजूद है, एंटी करप्शन का मौजूद है, वो यार अदलिया मौजूद है, सारे उन्होंने अपने मुतहद कर रखे हैं हुक्म ने, हमारी हुकूमत ने। मरियम नवाज तो कह रही है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया, आवाम खुश है मुझसे। सुन ले उनकी बातें, सुन ले, मैं तो नहीं कह रहा। इश्तिहार देना खत्म कर दे, उसे कोई जानेगा ही नहीं मरियम नवाज कौन है। वो कह रहे हैं बाजार खुले कर दिए मैंने। सबको पता, बाजार खुले कर दिए, लोगों की जगह पर लोगों को रोजगार में कराना परेशान, और क्या खुला कर दिया। ठीक है, ये काफी गैर मुतमईन है हुकूमत से। क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम का। बस बिजली ने बिला कर किया है। बिजली ने? अब क्या मसला है, बिजली सस्ती कर दी क्या? 20,000 25,000 रुपया घरेलू बिल आना है। क्या चला रहे हैं सर्दियों में? लूंगी रुमाल बना रहे हैं। हाँ, लूमों का होगा बड़ा बिल घर के बिल 20,000, गैस के बिलों ने मत मारी पई आ। गैस के बिल 20,000 25,000 रुपये बिल खलोते आ। और आमदन आमदन कितनी है, मुनाफा? आमदन साढ़े 2-3,000 हो गई। जो कमा रहे हैं वही लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, कई बार हाली भी नहीं पक्की साड़ी। अच्छा, कई बार भूखे रहे हैं, बिल मेरे बच्चा। आप कह रहे काम करने के बावजूद भूखे रहते हैं? 25,000 रुपये है मेरी बिल सुई गैस का। 25,000 सुई गैस? तो क्या चलाया सुई गैस पे आपने? दो फैमिली सर्विस कर। चले, बिजली पे तो लूमें चलाई, तो गैस पे क्या चलाया? बिल कर दिया। गैस पे क्या चलाया? हाली पक दिया बस। रोटी वो देखे से तो नहीं पकाई? ना 25,000 जो बिल आ गया। अब मैं किस्त करा गया हूँ। ठीक, 28,740 रुपये इनका वाजिब अदा। 28,740। हाली रोटी करी थी बस, दो फैमिलियाँ थी। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू जानी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशान हैं और हुकूमत से कितने मुतमिन हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए और अल्लाह के बाद।